नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शर्मा। स्वागत है आपका चैनल शर्मा एडवाइजर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आरोग्य रक्षक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 906 है। इससे पहले एलआईसी के पास हेल्थ प्लान जीवन आरोग्य था, जिसको एलआईसी ने 11 जुलाई 2021 को बंद कर दिया और उसकी जगह पर यह नया प्लान आरोग्य रक्षक 19 जुलाई 2021 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं इस प्लान को हम जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस प्लान को आसान भाषा में समझाने की। इससे पहले अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल शर्मा एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इस हेल्थ प्लान के बारे में जानकारी हो सके। आरोग्य रक्षक प्लान एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। आरोग्य रक्षक प्लान में शामिल सदस्य, यहाँ पर पॉलिसी की शुरुआत में ही परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। पॉलिसी के बीच में कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, सिवाय पति पत्नी और बच्चे के। अगर पॉलिसी लेने की तिथि के बाद विवाह होता है तो पति या पत्नी शामिल हो सकते हैं। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में उम्र, इस पॉलिसी में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। अगर आप बच्चे को शामिल कर रहे हैं तो बच्चों की न्यूनतम उम्र 90 दिन और अधिकतम उम्र 20 वर्ष है। आरोग्य रक्षक सीजिंग उम्र, सीजिंग उम्र वह उम्र है जिसके बाद पॉलिसी का लाभ मिलना बंद हो जाता है। जो व्यक्ति पॉलिसी धारक है, अर्थात जिसके नाम पर पॉलिसी है, 80 वर्ष की उम्र तक पॉलिसी लाभ ले सकता है और इसके बाद लाभ मिलना बंद हो जाता है। किंतु पॉलिसी धारक के अलावा अन्य सदस्य, पति पत्नी या माता पिता को 70 वर्ष तक ही पॉलिसी मिलेगा। अगर पॉलिसी धारक ने अपने बच्चे को शामिल किया है तो बच्चे को केवल 25 वर्ष की उम्र तक ही लाभ मिलेगा। प्लान की विशेषताएं और लाभ, सबसे प्रमुख बात जो लोग नहीं समझते हैं यह है कि अस्पताल में जो पैसा आपने खर्च है उतना पैसा वापस नहीं मिलता है, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने पर ही पैसा मिलेगा। जो आपने पॉलिसी लेते वक्त एचसीबी चुना था, यहाँ एचसीबी से मतलब है दोस्तों हॉस्पिटल केस बेनिफिट से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉलिसी में कम फ़ायदा है। यह आपको अस्पताल के बड़े खर्चों से बचाता है और एचसीबी के अलावा अन्य लाभ भी आपको मिलेगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जब व्यक्ति बीमार या दुर्घटना की वजह से अस्पताल में भर्ती होता है तब जो पैसा मिलता है वह एचसीबी कहलाता है। यह पैसा कितना होगा? जितना आपने आईडीबी चुना है। आईडीबी मतलब इंटीरियर डेली बेनिफिट। ये न्यूनतम 2500 है और अधिकतम 10,000 रुपये है। आप 2500, 3000, 4000, 10,000 के बीच में कुछ भी चुन सकते हैं, जो 500 के गुणांक में है। लेकिन जितना अधिक आप आईडीबी चुनेंगे उतना अधिक प्रीमियम देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रमेश ने 5,000 रुपये की आईडीबी चुनी है और वह 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसे 30,000 रुपये मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी धारक ने खुद पर जो आईडीबी चुनी है उनका सदस्य उससे ज़्यादा आईडीबी नहीं ले सकता है। और अगर व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है तो उसे 2 गुना आईडीबी मिलेगी, अर्थात आईसीयू में भर्ती होने पर डबल पैसा मिलेगा। एचसीबी का कितने दिन तक लाभ मिलेगा? पॉलिसी लेने के पहले वर्ष प्रति व्यक्ति 30 दिन या आईसीयू में 15 दिन तक लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरे साल से प्रति व्यक्ति 1 वर्ष में 90 दिन एवं आईसीयू में 45 दिन का लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पूरे पॉलिसी टर्म में प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 900 दिन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का लाभ ले सकता है। मेजर सर्जिकल बेनिफिट यानी एमएसबी, कोई बड़ा ऑपरेशन होने पर जो रुपए मिलता है उसे एमएसबी कहते हैं। कोई बड़ी सर्जरी होने पर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एचसीबी का 100 गुना मिलता है। इस प्लान के अंतर्गत 263 सर्जरी आती है और इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 के अंतर्गत 31 सर्जरी आती है जिसमें 100% मेजर सर्जिकल बेनिफिट दिया जाता है। कैटेगरी 2 के अंतर्गत 59 सर्जरी आती है और इसमें 60% एमएसबी दिया जाता है। कैटेगरी 3 के अंतर्गत 112 सर्जरी आती है, इसमें 40% एमएसबी दिया जाता है। और कैटेगरी 4 के अंदर 62 सर्जरी आती है और इसमें एमएसबी का 20% दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एमएसबी के साथ आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा। मेजर सर्जरी होने पर 1 साल का प्रीमियम भी माफ़ हो जाएगा। क्यूब कैश बेनिफिट, जब कोई बड़ी सर्जरी होती है और वह सर्जरी कैटेगरी 1 और 2 के अंतर्गत आती है तो क्यूएसबी का लाभ प्राप्त होता है। एमएसबी का 50% रुपये तुरंत पॉलिसी धारक के खाते में भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस लाभ,
इसके साथ एमएसबी की कैटेगरी 1 और 2 के अंतर्गत आने पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ, जिसे एम्बुलेंस लाभ कहा जाता है, प्रदान किया जाता है। यह लाभ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक बार दिया जाएगा। डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट DCPB, इसके अंतर्गत 244 सर्जरी आती है और इसमें एमएसबी में शामिल सर्जरी के अलावा 140 अन्य सर्जरी आती है। इसमें आपको एचसीबी का 5 गुना रुपए का लाभ प्राप्त होता है और इसमें हॉस्पिटल में 24 घंटे भर्ती होना भी ज़रूरी नहीं है। DCPB का लाभ प्रति वर्ष 3 बार लिया जा सकता है और पूरे जीवन में 30 बार लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि DCPB का लाभ लेते हुए HCB का लाभ नहीं मिलता, जबकि MSB यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट का लाभ लेते हुए HCB यानी हॉस्पिटल केस बेनिफिट का लाभ मिलता है। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट MMB, इसमें 5 बीमारी शामिल है: डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, हेपेटाइटिस ए वायरल, पल्मोनरी TB। ये बीमारी होने पर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के अलावा IDB का 2.5 गुना लाभ प्राप्त होगा और इसका लाभ प्रति वर्ष 2 बार तक लिया जा सकता है। ऑटो सेटअप बेनिफिट, आरोग्य रक्षक पॉलिसी लेते वक्त जो IDB चुना था वह 3 वर्ष बाद 15% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाएगा और यह अधिकतम 1.5 गुना तक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए रमेश ने 10,000 रुपये IDB चुनी और अगस्त 2021 को पॉलिसी ली है। तब अगस्त 2024 के बाद IDB 11,500 हो जाएगी और इस प्रकार बढ़ते हुए जब IDB 15,000 हो जाएगी तब यह बढ़ना रुक जाएगा। एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट EHB, अगर बीमा धारक अस्पताल में 30 दिन से ज़्यादा भर्ती रहता है तो EHB का लाभ मिलेगा। EHB के अंतर्गत IDB 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने 5,000 रुपये चुना था तो वह 50,000 रुपये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त HCB और MSB के लाभ को काटा नहीं जाएगा। EHB का लाभ आप 1 वर्ष में 1 बार ही ले सकते हैं और पूरे जीवन 10 बार ही ले सकते हैं और पूरे जीवन 10 बार। ऑटो हेल्थ कवर ASC, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो आगे का आरोग्य रक्षक प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और आरोग्य रक्षक पॉलिसी में शामिल अन्य सदस्यों को बिना पैसे दिए अगले 15 वर्ष तक इसका लाभ मिलता रहेगा। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में ध्यान देने योग्य बातें: जिस दिन आपने आरोग्य रक्षक पॉलिसी ली है उस दिन से 90 दिन तक वेटिंग पीरियड रहता है और उसके बीच पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जाता है तब वेटिंग पीरियड 45 दिन का होगा। पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपको अस्पताल में 24 घंटे या उससे ज़्यादा रहेंगे तो ही मिलेगा। इसके अलावा पॉलिसी पर मिलने लाभ कैशलेस नहीं होता, मतलब आपको पहले पैसे भरने होंगे और उसके बाद उसका क्लेम आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको हॉस्पिटल के सारे बिल और पर्ची संभाल कर रखना होगा। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में लोन एवं सरेंडर की सुविधा नहीं मौजूद है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलता है। कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।